मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा दान है जिसके करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक आदित्य नाम का राजा राज्य करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर पत्थर में शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। वहीं एक दिन राजा ने सोचा कि सावन का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव के लिए विशेष होता है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। अब ये सब कैसे किया जाए? इस प्रकार बहुत सोचने के बाद में राजा के मन में एक विचार आया, क्यों नहीं इस महीने के प्रत्येक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए और इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, उससे उन्हें पुण्य भी मिलेगा। इस प्रकार भगवान शिव के अभिषेक के लिए जो भी दूध दान में आएगा उसे एक कुंड में एकत्रित किया जाएगा। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद में राजा के एक उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर ये घोषणा की कि नगरवासियों, कल सावन का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। इसलिए जिसके घर पर जितना भी दूध होता है वो सारा दूध लेकर के हर घर से मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना है, जिससे वो कुंड मुख तक पूरा भर जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। वहीं कुछ लोग अपने राजा की धर्म निष्ठा पर खुश थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि राजा की बात थी, दूध तो पहुंचाना जरूरी था। इसलिए सभी लोग राजा का आदेश सुनकर के अपने अपने घर वापस लौट गए। वहीं दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ में मंदिर में जाने लगे और शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे, क्योंकि राजा का आदेश था। इस प्रकार राजा का आदेश पाकर के जितनी भी प्रजा के लोग थे वो सभी लोग अपने अपने घर से सारा दूध लेकर आ गए। यानी बछड़ों के लिए भी उन्होंने एक बूंद नहीं छोड़ा, छोटे बच्चों के लिए भी एक बूंद नहीं छोड़ा। वहीं शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। वहीं जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। वहीं राजा मन में सोचता है कि इतना दूध डालने के बाद भी कुंड अभी आधा ही भरा है, आधा खाली है। ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है। फिर तो ऐसा नजारा देख करके मंदिर के जो पुजारी थे और वहां पर जो भी लोग एकत्रित हुए थे वो सभी चिंतित हो गए। आखिरकार ये दूध कहाँ जा रहा है? इतना दूध, यानी पूरे राज्य का दूध इस कुंड में पड़ गया। फिर भी ये कुंड दूध से पूरा नहीं भरा, ये कुंड अभी भी आधा खाली है। इस प्रकार भीड़ में सब लोग घबराहट के साथ में कानाफूसी करने लगे। वहीं एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपने घर से सारा दूध ला करके इस कुंड में डाल चुका है। क्या भगवान शिव नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? वहीं मंदिर के जो पुजारी थे वो भी बहुत ही घबराए हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, लोग आपस में इस प्रकार की चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय मंदिर में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वो नगर के दूसरे छोर पर रहती थी
उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए थोड़ा छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। उसके बाद में केवल एक छोटे से कटोरे में वो दूध भरकर लेकर आई जो उसके घर पर बचा था, और इस प्रकार वो छोटे से कटोरे में दूध ला करके जब मंदिर में आ गई तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उसने उस दूध को कुंड में डाल दिया और कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, मेरे घर पर केवल इतना ही दूध बचा था जो मैं आपको अर्पित करने के लिए लाई हूँ, लेकिन ये अपनी पूरी भक्ति के साथ मैं समर्पित कर रही हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए उस बूढ़ी औरत ने वो दूध जो था जैसे ही कुंड में डाला तो दूध के कुंड में डालते ही वो कुंड जो था दूध से लबालब भर गया। वहीं बूढ़ी औरत जैसे विनीत भाव से आई थी वैसी ही चली गई। उधर राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला नहीं समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। वहीं अगले सोमवार को भी वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने घर का सारा दूध डाल दिया, फिर भी वो कुंड आधा खाली रहा, वो पूरा नहीं भरा। और फिर अंत में वो बूढ़ी औरत फिर से थोड़ा दूध लेकर कटोरे में आई और उसने जैसे ही कुंड में डाला और फिर तो चमत्कार हुआ और वो कुंड जो था एकदम से दूध से लबालब भर गया। वहीं ऐसा चमत्कार देख करके सभी लोग चकित रह गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार जब सभी राज्य के लोगों ने अपने अपने घर से पूरा दूध लाकर डाला, फिर भी वो कुंड आधा भरा, पूरा नहीं भरा। वहीं बूढ़ी औरत के थोड़ा सा दूध डालते ही वो कुंड लबालब भर गया। ऐसा दूसरी बार हुआ। फिर तो राजा का ये चिंता का विषय बन गया, आखिरकार इस बात का रहस्य क्या है। और फिर राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे ही कुंड के निकट पहरेदार के भेष में स्वयं खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। वहीं पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर नहीं उठा। पूरे राज्य का दूध उस कुंड में समा गया। तब तक राजा क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत कटोरा भरकर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे घर पर जितना दूध बचा वो मैं सारा दूध लेकर आपके पास आई हूँ। ये सारा दूध आपको अर्पित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे और मुझ पर कृपा करके मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्राप्त हो और मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। और फिर ऐसा कहकर के जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उस कटोरे के दूध को कुंड में डाला, वैसे ही वो कुंड जो था दूध से लबालब भर गया। उधर राजा जो था भेष बदल करके जो उस कुंड की निगरानी कर रहा था, फिर तो ऐसा नजारा देख करके कि ये तो कुंड दूध से लबालब भर गया, फिर तो राजा एकदम से चकित रह गया। और फिर राजा ने दौड़ करके उस बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। वहीं डर से कांपती हुई वो बूढ़ी औरत बोली, आप मुझे क्यों रोकते हो, मैंने क्या किया है। वहीं राजा ने कहा, आप डरो नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोगों ने अपने घर का सारा दूध ला करके इस कुंड में डाल दिया, फिर भी ये कुंड आधे से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इस कुंड के अंदर एक छोटा कटोरा भरकर दूध डाला तो कुंड अचानक से लबालब भर गया। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे द्वारा थोड़ा सा दूध डालते ही ये कुंड पूरा कैसे भर गया, जिस कुंड को राज्य के सभी लोग मिलकर भी दूध से नहीं भर सके। वहीं बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा देखना नहीं सह सकती है, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। यानी गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सभी बच्चों को पिलाया। उसके बाद में जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। चूंकि भगवान भी माता पिता के समान हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चों को भूखा मारा जाए। स्पष्ट बोलने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो भी बात थी मैंने आपको सच बताई है। मेरे घर में जितना भी दूध होता है पहले थोड़ा सा दूध मैं बछड़ों को पिलाती हूँ, फिर जो भी दूध बच जाता है वो घर के सभी छोटे छोटे बच्चों को पिलाती हूँ। उसके बाद जो भी दूध बच जाता है उस दूध को ला करके मैं उस कुंड में डालती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मेरे घर में जो भी दूध बचा है मैं आपको अर्पित करने के लिए लाई हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मुझे शक्ति प्रदान करें।
परंतु महाराज आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने का आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। आपने कहा घर पर एक भी दूध की बूंद नहीं बचनी चाहिए, सारा दूध पूजा के लिए इस कुंड में लाओ। वहीं प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने घर का सारा दूध ला करके इस कुंड में डाल दिया, मगर उन्होंने दूध तो अर्पण किया, किंतु अपनी स्वेच्छा से नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मन में दुखी होकर। और ऐसा दान जो मन को दुखी करे भगवान को कभी पसंद नहीं आता। और इसी वजह से आपके दूध को भगवान शिव ने अस्वीकार कर दिया और अपना असंतोष प्रकट किया। इसी वजह से वो कुंड पूरा नहीं भर सका। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर के राजा विचारों में खो गया और मन में सोचने लगा कि ये बूढ़ी औरत ठीक ही कहती है। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता पिता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैंने अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके ये महापाप किया। और यदि मैं ऐसा महापाप करूंगा जिस चीज के दान करने से मेरी प्रजा दुखी हो रही है, भले ही वो मेरी आज्ञा का पालन कर रही है, लेकिन उनका मन दुखी है, तो भगवान हम पर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। और इसी वजह से ये कुंड पूरा नहीं भरा। फिर तो राजा का सिर जो था शर्म से नीचे झुक गया। फिर तो राजा उस बूढ़ी औरत से कहने लगा, हे माँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। वहीं राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद में घर में शेष बचे। इस प्रकार अगले सोमवार को भी सावन का अंतिम सोमवार था। वहीं मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो घर में बचा हुआ था। वहीं राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। इसका परिणाम ये हुआ कि कुंड जो था सुबह ही सुबह लबालब भर गया। वहीं ऐसा नजारा देख करके राजा बहुत प्रसन्न था और बूढ़ी औरत के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं जब वो बूढ़ी औरत अपने घर से छोटे से कटोरे में दूध लेकर के जैसे ही कुंड के पास आई और जब उसने कुंड में दूध डाल दिया, फिर तो राजा उस बूढ़ी औरत को मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ में भगवान शिव की पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव ने पूरे राज्य की प्रजा को सुख प्रदान किया और सभी के जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। इस प्रकार अंत में माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु में समझ गई, कभी बच्चों का पेट काटकर, घर में सभी को दुख देकर या कर्ज लेकर जिसमें दान करने वाले का दिल दुखे, ऐसा कोई भी दान भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और यदि घर में सभी को सुख प्रदान करने के बाद में जो भी बचता है, उसमें से जो भी आप अपने सच्चे मन से दान करते हैं, वो दान आपको अति प्रिय होता है, यानी भगवान को अति प्रिय होता है। और वही दान भगवान को स्वीकार होता है जिस दान को करने से किसी को भी कष्ट ना हो, ना दान करने वाले को हो, ना घर में किसी भी सदस्य को हो। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से घर के सभी सदस्यों को, चाहे वो इंसान हो या कोई और भी जीव हो, सभी को सुख देते हुए जो भी बचता है, उसमें से जो भी भगवान को मन से दान करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव ने राजा के पूरे राज्य की प्रजा को सुख प्रदान किया और उनके जीवन के सारे दुख दूर कर दिए, ऐसा दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि घर में बच्चे भूखे मर रहे हों और आप उस धन का दान कर रहे हैं। ऐसा दान कभी भी फल प्रदान नहीं करता, केवल दुख प्रदान करता है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न